मैं आपको वो कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ जो आपको 12th में, 11th में और जेई और नीट में का नाम है टेंशन। किसी का माइक ऑन हो गया बेटा, रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी, आप माइक बंद कर लीजिए। जब पूछना हो तो माइक खोल के पूछ लीजिएगा, ये राइट है आपको। वैसे माइक बंद रखो, कोई चीज समझ में ना आए तो माइक खोलो और पूछो। तो मेरे बेटा ये टेंशन का कंसेप्ट आपको लॉज ऑफ मोशन में भी यूज होगा, टेंशन का कंसेप्ट वर्क एनर्जी पावर में भी यूज होगा, काइनेमेटिक्स में भी यूज होगा और 12th में भी यूज होगा, फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जेई और नीट में इसके न्यूमेरिकल गारंटेड आएगा। तो सबसे पहले ये टेंशन है क्या? 4-5 दिन का टॉपिक है, तो पहला दिन खराब तो आना समझ में आना बंद। टेंशन है क्या? तो जवाब है ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ एटम्स। जैसे ये पेन है, इट इज मेड अप ऑफ एटम्स, इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हर चीज एटम्स और मॉलिक्यूल से बनी है। सारे मॉलिक्यूल्स एक फिक्स डिस्टेंस पर रहते हैं, ना वो एक दूसरे पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाते, ना रिपल्जन का फोर्स लगाते। ये सेपरेशन कहलाती है नॉर्मल सेपरेशन। दिस सेपरेशन इज कॉल्ड नॉर्मल सेपरेशन। नॉर्मल सेपरेशन बेटा हर मॉलिक्यूल के लिए, हर मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि आप याद कर लो कि नॉर्मल सेपरेशन कितनी होती है। कॉपर लोगे तो मॉलिक्यूल्स की नॉर्मल सेपरेशन कुछ और है, निकेल लोगे तो मॉलिक्यूल्स की नॉर्मल सेपरेशन कुछ और है। तो ये होती है नॉर्मल सेपरेशन। इस समय मॉलिक्यूल्स ना अट्रैक्ट कर रहे हैं ना रिपेल कर रहे हैं। कई बच्चे कहते हैं सर क्या गारंटी है कि ना अट्रैक्ट कर रहे हैं ना रिपेल कर रहे हैं। एक बात बताइए, ये पेन है, यदि पेन के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो रोका किसने है? दो मॉलिक्यूल यदि अट्रैक्ट कर रहे हैं तो पास पास क्यों नहीं आ गए? और यदि सारे मॉलिक्यूल पास पास आ गए तो पेन श्रिंक हो जाना चाहिए, लेकिन ये श्रिंक नहीं हो रहा। और यदि ये श्रिंक नहीं हो रहा तो ये इस बात की गारंटी है कि इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। इसी तरह से रिपेल भी नहीं कर रहे हैं। तो जो समझने वाले बालक है वो तो समझ गए होंगे कि क्यों रिपेल नहीं कर रहे हैं। मान लो ये सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भागना चाहेंगे, तो फिर ये फैल क्यों नहीं गया? इस पेन के यदि सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो पेन की लेंथ बढ़ जानी चाहिए, मॉलिक्यूल चले जाने चाहिए। कौन रोक रहा है? दरअसल आपको याद रखना है, when molecules are at normal separation they exert no force on each other। जब मॉलिक्यूल्स नॉर्मल सेपरेशन पर होते हैं तो वो एक दूसरे पर कोई भी किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगाते, ना अट्रैक्ट करते ना रिपेल करते। वो उसी सेपरेशन पर मेंटेन रहना चाहते हैं। मॉलिक्यूल्स चाहते हैं कि हमारी जो सेपरेशन है वो बनी रहे, ना ये बढ़े ना कम। लेकिन यहीं से शुरू होता है एक नया कंसेप्ट। यदि मैं किसी तरह से मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन कम कर दूं, नॉर्मल सेपरेशन से कम कर दूं, तो पता है क्या होगा? वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स लगाएंगे और वापस नॉर्मल सेपरेशन पर आने की कोशिश करेंगे। यदि मैं जबरदस्ती दो मॉलिक्यूल को पास ले आऊं तो वो मॉलिक्यूल पास आना नहीं चाहते, वो रिपेल करेंगे, वापस वहीं जाना चाहेंगे जहां वो थे। वो चाहेंगे रिपेल करके कि वापस वहीं आ जाएं। यही फोर्स जिससे वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, ये फोर्स कहलाता है टेंशन। यानी टेंशन और कुछ नहीं, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स का नाम है। इसी तरह से यदि हम मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन बढ़ा दें, किसी भी तरह से बढ़ा दो, यदि हम मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन बढ़ा दें तो वो ये नहीं चाहते सेपरेशन बढ़ जाए, वो चाहते हैं वापस वहीं आ जाए जहां थे। तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे पास आने के लिए। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है टेंशन।
तो यदि आपसे कोई पूछे टेंशन क्या है, तो जवाब है whenever the separation between two molecules is changed, they exert a force on each other. This force is called tension. If separation is reduced, they repel each other by the force tension. If separation is increased, they attract each other by the force tension. यानी कि सेपरेशन बढ़ाओगे तो वो एक दूसरे के पास आएंगे, सेपरेशन घटाओगे तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, और जो फोर्स लगाएंगे उसी को कहते हैं टेंशन। तो पहला काम था कि टेंशन क्या है। अब आता है इसका न्यूमेरिकल्स में यूज कैसे होगा। तुम्हें आज सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है, F = ma। आज और कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। तुम लोगों ने 9-10 तक F = ma पे बहुत न्यूमेरिकल्स करे होंगे, लेकिन आज बिल्कुल एक अलग तरह का कंसेप्ट सीखने जा रहे हो। टेंशन तो बता ही दिया। अच्छा, एक बार सारे मिलके बताओ, पता चल जाए कि सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, क्योंकि मुझे इंटरैक्टिव क्लास पसंद है। यदि आप सेपरेशन को कम करोगे तो वो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? बोलो। रिपेल करेंगे। और यदि सेपरेशन को राइज कर दोगे तो अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स कहलाता है टेंशन। टेंशन फोर्स का नाम है। अब मेरे बेटा आगे सुनिए, डोरियों में टेंशन कब हो जाती है? मान लो एक हल्की सी स्ट्रिंग है, बहुत हल्की सी डोरी है, यदि उसमें कोई वेट लटका दिया जाए तो उसमें टेंशन हो जाती है। ये टेंशन क्यों होती है, मैं इसे समझाने के लिए इसके मॉलिक्यूल्स दिखाऊंगा। मॉलिक्यूल्स देखो, सपोज मेरे पे ऐसा पावरफुल माइक्रोस्कोप होता जिससे मैं मॉलिक्यूल्स को देख सकता, तो मुझे क्या दिखता जरा समझना। जब डोरी पर, स्ट्रिंग पर कोई वजन नहीं लटकाया था, कोई वेट नहीं था, तो उसकी लंबाई कम थी, मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन कम थी। इस समय कोई वजन नहीं लटकाया तो डोरी के मॉलिक्यूल्स अपनी नॉर्मल सेपरेशन पर है। जब आप वेट लटकाते हो तो डोरी थोड़ी खिंच जाती है, चाहे आंखों से ना दिखाई दे, चाहे 1 मिलीमीटर खिंचे या 1.5 मिलीमीटर खिंचे या 1 नैनोमीटर खिंचे या 1 सेंटीमीटर खिंचे, खिंचेगी जरूर। हर डोरी वेट लटकाने पर एक्सटेंड जरूर होगी। प्रकृति का नियम है, मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगेगा तो डोरी पे वेट लटकेगा तो डोरी लंबी हो जाएगी। अब यदि डोरी लंबी हो गई वेट लटकाने के बाद, तो उसके मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन नॉर्मल से ज्यादा हो गई। जो सेपरेशन यहाँ थी, यहाँ सेपरेशन ज्यादा हो गई। जो ये सेपरेशन थी, ये सेपरेशन बढ़ गई। जो ये सेपरेशन थी, ये सेपरेशन बढ़ गई। तो यहाँ मॉलिक्यूल्स थे नॉर्मल सेपरेशन पर जब तक वजन नहीं लटकाया था। वेट लटकाने के कारण डोरी लंबी हो गई, तो मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन बढ़ गई। अब यदि मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन बढ़ गई तो ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये मॉलिक्यूल इसे अट्रैक्ट करेगा विद द फोर्स टेंशन, एक दूसरे को। ये दोनों मॉलिक्यूल की एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद द फोर्स टेंशन। ये दोनों मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद द फोर्स टेंशन। जो लेट आए हैं परेशान मत होना, डायमेंशंस वीडियो में चलाता रहूंगा, क्योंकि उसकी मेरे पास बहुत ज्यादा बढ़िया रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। जो टॉपिक रिकॉर्डेड नहीं है, जैसे टेंशन वगैरह वाले, या वीडियो क्वालिटी खराब है, रिकॉर्डेड है लेकिन वीडियो क्वालिटी पुअर है, रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं आई थी, शुरुआत में मेरी रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं आती थी, वो मैं लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा। लाइव क्लास 11 से थोड़ा सा हायर लेवल का होगा और वीडियोस 11th लेवल की। अब मेरे बेटा
ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने तो 4 मॉलिक्यूल दिखाए हैं, डोरियों में तो करोड़ों मॉलिक्यूल होते हैं, करोड़ों मॉलिक्यूल होते हैं, तो सब में यही होगा। अब जरा सोचो, एक एक मॉलिक्यूल को देखो। यदि मैं इस मॉलिक्यूल को देखूं तो इस पे टी फोर्स ऊपर लग रहा है, टी फोर्स नीचे लग रहा है, दोनों फोर्स कट जाएंगे। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विल बी कैंसल्ड। एक बात बताओ, मेरे को 2 न्यूटन से कोई इधर धक्का दे तो मैं उधर खिसक जाऊंगा, 2 न्यूटन से इधर धक्का दे तो मैं इधर खिसक जाऊंगा। लेकिन यदि 2 न्यूटन इधर लगे, 2 न्यूटन इधर लगे, तो मेरे पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो दोनों फोर्स कैंसिल। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को काट देते हैं। तो यदि कोई पूछे इस मॉलिक्यूल पे कितना फोर्स है, वीडियो दोबारा भी देखना, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं। इस मॉलिक्यूल पर टी फोर्स ऊपर है, टी नीचे है, कैंसिल। इस मॉलिक्यूल पर टी फोर्स ऊपर है और टी फोर्स नीचे है, कैंसिल। इस तरह से हर मॉलिक्यूल पे फोर्स कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ कैंसिल किस पे नहीं होगा? तो जवाब है सबसे ऊपर वाले मॉलिक्यूल पे नीचे की तरफ तो टेंशन है, लेकिन इसमें ऊपर की तरफ टेंशन नहीं है। तो सबसे ऊपर वाले मॉलिक्यूल पर नीचे की तरफ टेंशन और सबसे नीचे वाले मॉलिक्यूल पर ऊपर की तरफ टेंशन। ये दो टेंशन ऐसी हैं जो कैंसिल नहीं होंगी। जितने भी बीच में मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, करोड़ों अरबों, बीच के हर मॉलिक्यूल की टेंशन कैंसिल हो जाएगी। सिर्फ 2 मॉलिक्यूल की टेंशन कैंसिल नहीं होगी, अपर मोस्ट मॉलिक्यूल पर नीचे की तरफ और लोअर मोस्ट मॉलिक्यूल पर ऊपर की तरफ। तो ये जो मैंने समझाया मॉलिक्यूल्स के हिसाब से समझाया। अब जरा डोरी में आओ। क्या हर बार आपको मॉलिक्यूल दिखाने हैं? नहीं। जब डोरी में वेट ना लटका हो तो कह देना कि इसमें टेंशन नहीं है। जब डोरी में वेट लटका हो तो डोरी में टेंशन है। लोएस्ट मॉलिक्यूल पर ऊपर की तरफ टेंशन और अपर मोस्ट मॉलिक्यूल पर नीचे की तरफ टेंशन। बीच के मॉलिक्यूल पे टेंशन नहीं है। जब भी डोरी खींचेगी तो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल पे टेंशन बचेगी, अपर मोस्ट मॉलिक्यूल पर और लोअर मोस्ट मॉलिक्यूल पर। बीच के सभी मॉलिक्यूल्स पे टेंशन कैंसिल हो जाएगी। बोलो, ये बात आप लोगों को समझ में आई? यस सर। बीच के मॉलिक्यूल्स पर टेंशन कितनी है? 0 या नॉन जीरो? जीरो। सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें टेंशन 0 नहीं हुई? अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट। अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट की बजाय दूसरी तरह से बोलता हूँ, मान लो डोरी ऐसे रखी है तो अपर मोस्ट पे टेंशन बचेगी और लोअर मोस्ट पे टेंशन। यदि डोरी ऐसे है तो ये एजेस पर जो मॉलिक्यूल है उन पे टेंशन होगी। डोरी हॉरिजॉन्टल है, कई बच्चे कहेंगे हॉरिजॉन्टल कैसे? एक बात बता, एक स्ट्रिंग का एक सिरा दीवार पे बांध दिया, एक डोरी का एक सिरा दीवार पे बांध दिया, दूसरा मेरे हाथ में है, मैं उसे खींचूं, मैं ब्रेक डांस नहीं कर रहा, मैं खींच के दिखा रहा हूं। मैं उसे खींचूं तो डोरी की लंबाई बढ़ गई, और यदि डोरी की लंबाई बढ़ गई तो मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन बढ़ गई, मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन बढ़ गई तो इसमें भी टेंशन आ गई। तो टेंशन कहां बनेगी? तो एजेस वाले मॉलिक्यूल पर, एजेस वाले मॉलिक्यूल पर टेंशन होगी, ना अपर मोस्ट ना लोअर मोस्ट। इस वाले में तो कोई अपर और लोअर है ही नहीं। एजेस वाले मॉलिक्यूल पर टेंशन बनेगी। जब भी डोरी की लंबाई बढ़ेगी तो एजेस वाले मॉलिक्यूल पर टेंशन होगी और दोनों टेंशन एक दूसरे की तरफ होंगी। माइक बंद करो। तो मैं बता दूं, जब कोई बोलता है ना तो नाम लिख के आता है और वो रिकॉर्डिंग में भी आ जाता है। यदि मुझे पता चला कि कोई जानबूझ के बैच में डिस्टरबेंस कर रहा है, देखो वैसे मैं बहुत खुश रहता हूँ, आप लोग मेरी आदत समझ गए होंगे, लेकिन मैं कभी भी गलत बात, गलत हरकत बर्दाश्त नहीं करता, पहले ही स्टेज पे सजा दे देता हूँ। यदि मुझे पता चला किसी ने भी किसी भी मोड़ पर पढ़ाते समय गड़बड़ करी, उसे परमानेंटली ग्रुप से भी ब्लॉक कर दूंगा और जिंदगी भर उसे पढ़ाऊंगा भी नहीं, प्रॉमिस। लेकिन गलती से हो गया, कोई बात नहीं, गलती है इंसान से ही होती है। तो ये हमारे पास टेंशन बन चुकी, टी अपवर्ड, टी डाउनवर्ड, टी टी
टी और सारी टेंशन एक दूसरे की तरफ है। अब मैं आपको टेंशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने सिखाऊंगा। देख, मैंने तुम्हें पहली वीडियो में, पहले लेक्चर में एक बात बोली थी कि यदि बाद में बड़े बैल को उठाना है तो पहले बछड़े को उठाना सीखो। और ये चीज सिर्फ पढ़ने में नहीं, पढ़ाने में भी लागू होती है। मैं मान लो 4-5 दिन कराऊंगा टेंशन, तो पहले दिन सबसे इजी, आज सबसे आसान, कल उससे मुश्किल, परसों उससे मुश्किल, और उसके बाद तो पूरे जेई और नीट के भी क्वेश्चन फाड़ देंगे, एचसी वर्मा से भी ले आएंगे। आपको कोई न्यूमेरिकल टेंशन का मिले मुझे भेज देना। मैंने पहले ही कह रखा है, दुनिया में किसी भी बुक से कोई भी न्यूमेरिकल मिले, लेकिन रनिंग टॉपिक से होना चाहिए। टेंशन का न्यूमेरिकल यदि आप भेजोगे तो लाइव में बताऊंगा। डायमेंशन का भेजोगे, क्योंकि डायमेंशन वीडियो से हो रही है, तो उसे वीडियो में बताऊंगा, वीडियो बना करके। तो मेरे बेटा यहां तक तो आ गया समझ में। अब इजी से टफ की तरफ कुछ क्वेश्चन। पहला सबसे इजी, मेरे बेटा फर्स्ट, एक बॉडी है जिसका मास है m, इधर 10 न्यूटन फोर्स लगाया, इधर 2 न्यूटन फोर्स लगाया, तो मुझे बताओ, आप बताओ नेट फोर्स कितना होगा? नेट 8 न्यूटन। सर 8 न्यूटन। 12 या 8? सर 8 न्यूटन। अपोजिट है तो डिफरेंस, तो नेट फोर्स है 8 न्यूटन, लेकिन फोर्स होता है एम में, तो 8 इक्वल टू एम बी। दूसरा पॉइंट, एक बॉडी है मास m, इधर फोर्स है 2 न्यूटन, एक और फोर्स है 6 न्यूटन, इधर फोर्स है 3 न्यूटन। मुझे बताओ नेट फोर्स कितना है? सर 5 न्यूटन। कितना? सर 5 5 न्यूटन। न्यूटन। कैसे निकाला? जो एक डायरेक्शन में है उन्हें तो ऐड कर दिया, और जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। मेरे बेटा आपको कसम है, जिसे भी समझ में ना आए माइक खोल के बोल दो, ये मत सोचो सर को बुरा लगेगा। जो बच्चे ऐसा सोचते हैं वो अपने लिए बड़ी नुकसान कर देते हैं, क्योंकि शुरू में तो छोटी समस्या होगी, बाद में वो बड़ी समस्या बन जाएगी। नेट फोर्स, इन दोनों को ऐड कर दो, 6 और 2 8 और 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा एम में, क्योंकि ये है फोर्स और फोर्स होता है एम में। अच्छा, बॉडी चलेगी कहाँ? ये बॉडी आप बताओ 10 और 2, ये राइट मूव करेगी या लेफ्ट मूव करेगी? सर राइट में। सर राइट। दूसरा बॉडी किधर चलती है? बिगर फोर्स की डायरेक्शन में या स्मॉल फोर्स की डायरेक्शन में? इन द फोर्स बॉडी किधर मूव करती है? बिगर फोर्स की डायरेक्शन में या स्मॉल फोर्स की डायरेक्शन में? बिगर फोर्स। बिगर बिगर फोर्स। फोर्स। अच्छा, ये वाली बॉडी बता दो, राइट जाएगी या लेफ्ट जाएगी? राइट। राइट जाएगी। चलो अब एक स्टेज बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा थोड़ा बछड़ा पड़ा होगा। मेरे से कहा गया कि एक डोरी है, स्ट्रिंग है, मैंने इसके नीचे 2 kg वेट लटका दिया, फाइंड टेंशन। बताओ डोरी में टेंशन कितनी है? मैं समझ गया कि जब डोरी पर वेट लटकाओगे तो डोरी की लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी तो डोरी में टेंशन आएगी। लोएस्ट मॉलिक्यूल पर ऊपर की तरफ टेंशन, अपर मोस्ट मॉलिक्यूल पर नीचे की तरफ टेंशन। ये जो टेंशन है ऊपर वाली, ये चाहती है कि ये छत से टूट के अलग हो जाए। ये टेंशन चाहती है डोरी छत से टूट के अलग हो जाए। ऐसा हो भी जाता है कई बार, छत पे पहले एक कमजोर सी डोरी लटकाई, उसके नीचे 100 किलो वेट लटका दिया, डोरी छत से टूट के अलग हो गई। तो डोरी को छत से तोड़ के अलग किसने किया? इस टेंशन ने। ये टेंशन क्या करती है? ये टेंशन 2 किलो के मास को उठाना चाहती है ऊपर। ये टेंशन चाहती है कि ये 2 kg का मास ऊपर उठे, लेकिन इसका वेट 2g, भाई किसी भी बॉडी का वेट mg होता है, ये तो आप सब जानते ही होंगे, ऐसा मुझे लगता है।
यदि कोई ना जानता हो तो मुझे बता दिया करो। कई बार टीचर कहते हैं यू नो दैट, अब बच्चा सिर पकड़ लेता है आई डोंट नो दैट। इसीलिए बाई चांस कोई इजी पॉइंट भी है और किसी कारण से आपको नहीं याद आ रहा तो पूछ लिया करो क्या फर्क पड़ रहा है, की फर्क पहन रहा है। मस्ती में पढ़ाई करनी है, मैं भी मस्ती में पढ़ाता हूँ, तुम भी मस्ती में पढ़ा करो। तो इस 2 किलो की बॉडी को ये टेंशन चाहती है डोरी को तोड़ के नीचे गिरा दे। ये टेंशन चाहती है कि 2 kg ऊपर जाए। वेट 2g mg चाहता है ये नीचे जाए। तो इसको जरा ध्यान से देखो, इसे ऊपर कौन ले जाना चाह रहा है, टेंशन। नीचे कौन ले जा रहा है, 2g। लेकिन ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ये तो रुका हुआ है। ये मतलब ना डोरी टूटी ना ये नीचे गिरा, सब कुछ रुका हुआ है। मैंने छत से एक मजबूत की डोरी लटकाई, उसके नीचे 2 kg का वेट लटका दिया, ना डोरी टूट रही है, ना मांस गिर रहा है, ना मांस ऊपर जा रहा है। इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट। कोई चीज में मोशन ना हो तो हम उसे टेक्निकली कहते हैं इट इज एन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ना दाएं जा रही है ना बाएं जा रही है, ना डोरी टूट रही है, कुछ नहीं हो रहा। तो यदि ये रुकी हुई है तो T और 2G बराबर है। मान लो T बड़ा होता तो ये ऊपर चला जाता, यदि 2G बड़ा होता तो ये नीचे चला जाता, डोरी को तोड़ के नीचे गिर पड़ता। यदि 2G टेंशन से बड़ा होता तो ये डोरी को तोड़ता, जमीन पे पड़ा होता। ये तो शेर हो गया। यदि 2G टेंशन से बड़ा होता तो ये डोरी को तोड़ता, जमीन पे पड़ा होता। और यदि टेंशन 2G से बड़ा होता तो ये ऊपर भाग खड़ा होता। वाह 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 वाह, अमित अग्रवाल जवाब दी। समझ में आ गया? तो बताओ बड़ा Yes, sir. है? कोई नहीं, बराबर है। तो बताओ T किसके बराबर है? T 19.6। G को एग्जाम में 9.8 ले लेना बेटा, इस समय 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अप्रॉक्स आंसर आ जाएंगे, है ना। पता तो है ही आपको G की वैल्यू 9.8 है, एग्जाम में 9.8 लेना, घर पे करते समय 10 ले लो, कोई बात नहीं, अप्रॉक्सीमेट निकाल लो। तो 20 न्यूटन। कई बच्चे कहते हैं न्यूटन क्यों लिखा, क्योंकि टेंशन इज अ फोर्स और फोर्स की यूनिट है न्यूटन। थोड़ा और टिपिकल करते हैं, जिस पे डोरी में वेट लटका होगा उसमें टेंशन जरूर होगी, क्योंकि यदि वेट लटका है तो डोरी की लेंथ बढ़ेगी, डोरी की लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन बढ़ेगी, और मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन बढ़ेगी तो टेंशन आ जाएगी। अच्छा, ये मैं आप लोगों को अलाउ कर रहा हूं कि आप लोग अभी जब तक एडमिशन आप लोगों के लिए नहीं है, ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी सेंड कर सकते हो। उससे यह है भाई किसी का भला हो जाएगा। बाद में जब एडमिशन हो जाएंगे, प्रॉपर बैच बना दूंगा, क्यों सारे बच्चों को तो मैं रख भी नहीं पाऊंगा, जब मैं प्रॉपर बैच बना दूंगा उसके बाद ये सब लिंक हाइड कर दूंगा, फिर सिर्फ वो बच्चे देख पाएंगे जो मेरे पास एडमिशन ले चुके हैं। लेकिन अभी 10-12 दिन जिसको चाहो उसको भेजो, मेरी तरफ से खुली छूट है, जितनों का फायदा हो जाए उतना अच्छा। अब क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल करते हैं, थोड़ा सा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 20 बार पूछा गया, कई बार बच्चे कहते हैं सर कंपटीशन तो बड़ा मुश्किल होता है। मेरे बेटा मुश्किल की परिभाषा क्या है, मुश्किल की डेफिनेशन क्या है? जो हमें नहीं आता वो डिफिकल्ट है, और जो हमें आता है वो इजी। जब कोई बच्चा मेरे से कहता है सर ये बहुत मुश्किल है, बेटा तुझे आता नहीं है इसलिए है। एक बात बता, 4th क्लास के बच्चे से कहो कि sin 30 की वैल्यू बताओ, वो क्या कहेगा? वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि उसे आता नहीं। और यदि 11th वाले से कहो sin 30 की वैल्यू बताओ, वो कहेगा ले वेरी इजी। तो ये बात अपने मन में बसा लो, नथिंग इज डिफिकल्ट। दुनिया में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यदि वो आपको आता है। तो अगले न्यूमेरिकल पर चल रहे हैं, ध्यान से देखना। दिस इज द पुली, अ स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर द पुली, एक डोरी इसके दोनों तरफ से जा रही है। कुछ बातें मैं आपसे पूछूंगा, वो आप मुझे बताते रहना, जो मैं पूछूंगा वो आप बताते रहना, उससे अभी तैयार हो जाएगा। और इनके नोट्स बना लेना,
इस टेंशन वाले टॉपिक क्योंकि हाई लेवल के हैं, इनके नोट्स प्रिंटेड नहीं मिलेंगे। जैसे डायमेंशन वगैरह के तो प्रिंटेड दे दिए जो 11th वाले हैं। जो 11th से थोड़ा ऊपर के स्टैंडर्ड के हैं उनके प्रिंटेड नहीं दूंगा, वो आपको वीडियो देख करके हाथ से लिखने पड़ेंगे। लेकिन क्लास लाइव के समय मत लिखना, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ये वीडियो मैं भेज दूंगा ग्रुप में, वहां से देख के लिखना, वीडियो दोबारा देख के रिवीजन भी हो जाएगा। ये है पुली, A string is passing over पुली। एक डोरी पुली के ऊपर से जा रही है, मैंने इधर भी एक मास बांध दिया, इधर भी एक मास बांध दिया। एक तरफ 8 kg, एक तरफ 2 kg। मुझसे कह रहे हैं फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। पहले आप मेरे 2-3 बातों का जवाब दो। क्या इस डोरी में वेट लटका हुआ है? तो डोरी में टेंशन होगी जेट। लोएस्ट मॉलिक्यूल पर ऊपर की तरफ, अपर मोस्ट मॉलिक्यूल पर नीचे की तरफ। इस डोरी में वेट है यस, इसमें भी टेंशन होगी लोएस्ट मॉलिक्यूल पर ऊपर की तरफ, अपर मोस्ट मॉलिक्यूल पर नीचे की तरफ। टेंशन यहां भी है, यहां भी है। पहला काम होता है सारे फोर्स बनाना, जिस भी डोरी में वेट लटका है उसमें टेंशन बना लो। दूसरे नंबर पर इसका वेट है 8g मतलब mg और इसका वेट है 2g। अब जो मैं पूछूंगा वो बताओ, मुझे बताओ 8 kg नीचे जाएगा 2 ऊपर या 2 kg नीचे जाएगा 8 ऊपर? आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? 8 सर नीचे नीचे जाएगा। जाएगा, 8 नीचे जाएगा। 8 kg नीचे जाएगा ए एक्सेलरेशन से, 2 और 2 kg ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन से। अब आप एक बार में एक चीज को देखो, इतने हिस्से को बाहर निकाल लो। इसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम डायग्राम का मतलब है एक बार में सिर्फ एक ही बॉडी को देखो, बाकी सब तुम्हारी नजरों के सामने से गायब। मतलब आप सिर्फ 8 kg को देखो, उस पे लगने वाले दोनों फोर्सेस को देखो, उसके एक्सेलरेशन को देखो, बाकी भूल जाओ कि पुली है, मास है, कुछ नहीं है। मेरी नजर में मैं सिर्फ इसे देख रहा हूं। जो मैं पूछूंगा बताओगे? 8 kg को नीचे कौन खींच रहा है? 8g। ऊपर कौन ले जाना चाह रहा है? टेंशन। बताओ बेटा, नीचे कौन ले जाना चाह रहा है? जल्दी बोलो। 8g। ऊपर कौन ले जाना चाह रहा है? टेंशन। यदि 8g बढ़ा हुआ तो नीचे जाएगा या ऊपर? नीचे। और टेंशन बढ़ी हुई तो नीचे जाएगा या ऊपर? ऊपर। पर फिलहाल ये नीचे जा रहा है। 8g नीचे जा रहा है, 8 किलो का मास नीचे जा रहा है, तो गारंटेड 8g बढ़ा है। कोई आपसे लड़ने लगे, नहीं जी टेंशन बढ़ा है। अबे टेंशन बढ़ा है तो ऊपर क्यों नहीं जा रहा? नीचे क्यों जा रहा है? नीचे जाने का मतलब 8g बढ़ा है। मैं इसे देख ही नहीं रहा, इसे देख ही नहीं रहा, मुझे सिर्फ ये दिखाई दे रहा है। तो 8g बड़ा है, टेंशन छोटा है। अब यदि 8g बड़ा है, टेंशन छोटा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, नेट फोर्स हो जाएगा 8g माइनस t। ये है नेट फोर्स, और नेट फोर्स होता है m में। m है 8, एक्सेलरेशन है a। ये है इसकी फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन आपसे पूछूंगा। अब आप दूसरे मास को देखिए और अलग बना लीजिए। 2 kg का मास है, टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, 2g नीचे लग रहा है और ये ऊपर जा रहा है। यदि आप पहली वाली इक्वेशन समझ गए तो आप बता सकते हो। मुझे बताओ आपके हिसाब से p बड़ा है या 2g? सर t minus 2g। टी बड़ा है। बड़ा कौन है? मुझे सिर्फ ये बताओ। t है t बड़ा है, छोटा है 2g, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, फोर्स आ जाएगा। टी माइनस 2g। ये है फोर्स, और तुम जानते हो फोर्स मास के समान होता है। F इक्वल टू F में
2A, तो m है 2, एक्सेलरेशन a, सेकंड इक्वेशन। g की वैल्यू 9.8 की जगह 10 ले लो, एग्जाम में 9.8 ही लेना। यदि g को 10 ले लूं तो ये 80 हो गया और 2g 20 हो गया। ये दो इक्वेशन है, इन्हें सॉल्व करके टेंशन और एक्सेलरेशन आ जाएगी। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। 80 माइनस टी प्लस टी माइनस 20, तो टी कट गया, 80 माइनस 20 60, शॉर्टकट मार दिया इतना नंबर। 8a प्लस 2a 10a, तो इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला आंसर मुझे मिल गया। ये डाउनवर्ड जा रहा था a एक्सेलरेशन से यानी 6, ये अपवर्ड जा रहा है a एक्सेलरेशन से यानी 6, तो ये 8 किलो वाला बेटा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जाएगा और 2 किलो वाला 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। क्या लगता है, समझ में आ गया? Yes, सर sir. आ गया। अब टेंशन निकालनी है, तो ए की वैल्यू पुट कर दो, चाहे फर्स्ट पे चाहे सेकंड में, किसी भी रख दो, वो तो आपको आता ही है। Sir, 32 Newton. सेकंड t माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 यानी कि 12, तो टेंशन आ जाएगी 32 न्यूटन। मैं कह रहा था ना, टिपिकल तब तक है जब तक समझ में ना आए। कल बछड़े को और बड़ा करेंगे, पहले इस समय एक न्यूमेरिकल आप लोगों की हेल्प से करवा लूं। यदि आपने पूरा कर दिया, बोलो बेटा, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटिया। सर आपने g की वैल्यू जब 20 ली तो ये 80 माइनस टी इक्वल्स टू 8 कैसे आया? नहीं, यहाँ था 8g, यस मैंने g20 नहीं लिया, g की वैल्यू ली 10। अब यदि g को 10 लोगे तो 8 इंटू जी यानी 8 इंटू 10, 8 इंटू 10 हो जाएगा 80। ओके सर। सर? हाँ बोलो बेटा। सर एक्सेलरेशन दोनों जगह सेम कैसे, मतलब एक्सेलरेशन डिफरेंस भी तो हो सकता था। चलो मैं उसमें भी बताता हूँ। आप एक बात बताओ, डोरी से बंधी हुई दो चीजें क्या अलग अलग एक्सेलरेशन से चल सकती हैं? जैसे मान लो मैं कोई सी भी डोरी लूं, एक डोरी है, एक मास इधर बांध दो, एक इधर बांध दो, डोरी खिंची हुई है, स्लेक नहीं है, ढीली नहीं है। अब मुझे बताओ, यदि मैं इस वाले को 1 सेंटीमीटर खिसकाऊंगा तो पीछे वाला भी 1 ही चलेगा। यस सर। यदि इसको 2 चलाऊंगा तो पीछे वाला भी 2 चलेगा। क्या यस ये सर। हो सकता है कि डोरी से बंधी हुई दो चीजें, एक को खिसकाओ 1 सेंटीमीटर, दूसरी चली जाए 18 सेंटीमीटर? नहीं हो सकता। जो चीजें एक डोरी से बंधी हैं उनमें एक्सेलरेशन एक ही होगा, बशर्ते डोरी स्लेक ना हो जाए, स्ट्रिंग जो है ढीली ना पड़ जाए। भाई मान लो दो डोरी है, दो मास बंधे हुए हैं, मैंने ज्यादा कस के झटका दे दिया तो दूसरे वाला ज्यादा भी चल सकता है, लेकिन फिर बीच में डोरी खिंची थोड़ी रहेगी, वो तो स्लेक हो जाएगी। यस। तो ये सारे क्वेश्चंस स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के हैं, खिंची हुई डोरी के, इनमें डोरियां स्लेक नहीं। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। यस सर। एक डोरी से बनी हुई सभी चीजें एक ही एक्सेलरेशन से चलती हैं, अलग अलग डोरियों से बनी हुई अलग अलग एक्सेलरेशन से चल सकती है। अब मैं एक न्यूमेरिकल और करा दूं, फिर आज का लाइव खत्म कर दूंगा। इतने को रिवाइज करके नोट्स बनाना, फिर मैं तुम्हें डायमेंशन की वीडियो भेजता हूं। और कोई भी वीडियो पेंडिंग में मत डालना। जिस दिन आपको लगे कि वीडियोस पेंडिंग में हो रही हैं, तो सारे बच्चे मिलकर मुझसे रिक्वेस्ट कर देना, एक दिन वीडियो नहीं भेजूंगा या एक दिन लाइव नहीं करूंगा। रहना पैरेलल है, रहना पैरेलल है। जिसे पेंडिंग डालने की आदत पड़ गई वो पिछड़ता चला जाएगा पढ़ाई में। अब फिर पिछले वाले जैसा एक न्यूमेरिकल, एक पुली है, सब कुछ आपसे पूछूंगा, और यदि सबने बता दिया तो आज का लाइव खत्म। यहां पर 20 kg, यहां पर
5 kg मास। जो मैं पूछता रहा हूं बताते रहो। पहले तो जो मैं पूछूं उससे आगे नहीं। यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर टेंशन। टेंशन कई बच्चे उल्टी बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। मैंने कहा था कि सबसे नीचे वाले मॉलिक्यूल पर ऊपर की तरफ, शुरू में ही आते ही बताया था। और अपर मोस्ट मॉलिक्यूल पर नीचे की तरफ टेंशन बनाना, लोअर मोस्ट मॉलिक्यूल पे अपवर्ड, अपर मोस्ट मॉलिक्यूल पे डाउनवर्ड। टेंशन हो गई, इधर भी। इसका वेट बनाना 5g, इसका वेट बनाना 20g। सारे फोर्स बन गए, टेंशन बन गई, वेट बन गए। फिर ये देखना कैसे करोगे वो सिखा रहा हूं। पहले टेंशन बनाओगे, फिर वेट बनाओगे, फिर ये निशान लगाओगे कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर। आप बोल दो 20 kg नीचे जाएगा या 5 kg। 20 kg। So 20 kg। 20 kg नीचे जाएगा। जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतने एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। अब इसके बाद एक बार बस इसको देखो और एक बार बस इसको देखो और एक क्वेश्चन बनाओ। मैं अलग से नहीं बना रहा, मैं पूछ रहा हूँ। मुझे बताओ 20g बड़ा है या t बड़ा है? 20g 20g। 20g। क्या लिखूं? 20g minus g। t is equals to 20 है। नेट फोर्स हो गया 20g माइनस t और नेट फोर्स होता है m है 20, a तो पता ही नहीं, 20a। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन। इसकी इक्वेशन खुद बताओ, खुद बोलो। t minus 5g is equals to 5 t है। minus 5g equals to 5a। minus 5g equals to 5a. जोर से बोलो। t minus T 5g minus equals to 5G. Minus 5a। 5g equals to 5a. इज इक्वल टू 5a। अभी भी यदि किसी बच्चे को दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लो, कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। दो बॉडी थी, दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए यहां पे लिख देता हूं मैं, पुट g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से बार बार कह रहा हूं, एग्जाम में 10 मत लेना, एग्जाम में 9.8 लेना। मैं 10 ले रहा हूं तो 20g बन जाएगा 200 माइनस t इज इक्वल टू 20a और ये बन जाएगा t माइनस 50 इज इक्वल टू 5a। इन दोनों को ऐड कर देना। हमेशा ये न्यूमेरिकल ऐड करके सॉल्व होते हैं। माइनस टी प्लस टी कट गया, 200 माइनस 50 150 इज इक्वल टू 25a। ठीक है बेटा, तो a से आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर a की वैल्यू चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में t निकाल लेना। मेरे ख्याल में इतना तो आप लोग कर लोगे। तो ठीक है बेटा, ये भी पढ़ाई आज तक। कल फिर मिलेंगे लाइव क्लास में टेंशन के और टिपिकल कंसेप्ट के साथ। फिलहाल यदि आपको, मैं भरोसे से कह सकता हूं, यदि आपको ऐसा न्यूमेरिकल दे दिया जाए कि एक मास यहाँ है एक मास यहाँ है, टेंशन और एक्सेलरेशन बताओ, तो आप करके आ जाओगे, क्योंकि अब ये आपके लिए आसान है, इजी है। तो बेटा 5 मिनट के अंदर अंदर आपको डायमेंशन की वीडियो मिलने जा रही है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तुरंत आ जाइए। और ग्रुप दिन में 4-5 बार देख लिया करो जब भी मौका लगे। बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, Thank sir. you sir। थैंक यू Thank you सर। sir। ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा।